हाँ यानी कि ब्राह्मण समाज का वोट जो है कि महागठबंधन को हाँ, जाएगा। कांग्रेस को हम लोग देंगे। शुरू से हम लोग 52 आदमी कांग्रेस को वोट किए हैं। हम भाजपा ही नहीं है। और राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भी सहयोगी दल रहेगा उनके साथ में रहेगा। हाँ, हम लोग का प्रतिज्ञा यानी है। कि ब्राह्मण समाज इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ ओ देगा। भारतीय साइड कुल नखड़बाज हुआ सो उन्हन के चक्कर में मत पड़ा। उ कब कुछ और वादा करत हो सकत वादा कर सो एक वादा उन्हन के काम कैले वैले ना नहीं खे। कहदा कि सरगी को घड़ी चली। अब जाल अंसारी पूरा उत्तर प्रदेश में जितनी सीट है हम लोग बहुत बेसी लेकर के इस सीट को निकलेंगे। जय मुलायम जय अखिलेश। अरे साइकिल बटन की दबाना हमारे पे मेहरुआ कहले बा मर्दा से कि सुन रे ढेर भागत हुए अब तो के एदा का कूटब एदा का तो के कूटब ये लिए कि हमन के पेंशनों मिले तो कुल छूट गई। अब मोदी सरकार में 2000 जो खेतवा वाला पा जाता 5 किलो राशन उहे लोग गंदा बाण। तो कैसे गनवाए? अरे बटन साइकिल की दबाना हमारे पिया। अरे साइकिल बटन की दबाना दबाना हमारे पिया। अरे अखिलेश को पीएम बनाना हमार पिया। हम लोग मंत्री बनेंगे जितनी हमारे संसद जाएंगे और राहुल की सरकार बनेगा तो पूरा हमारा संसद मंत्री बन करके गाजीपुर जिला में चलेंगे। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश छेक ले जा वो ढोंगी सरकार ना चली। कहदा कि जुआठ उनके घर में पड़े वाली है वाला इनिया पूरा हो जाए। अच्छा गनो पूरा कतई। अरे बटन साइकिल की दबाना हमारे पिया। और साइकिल बटन की दबाना दबाना हमारे पिया। अरे अखिलेश को पीएम बनाना। जय मुलायम जय अखिलेश। अरे आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हो गया, राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर वो झूठिया का बनल वो झूठिया का खोखड़ा हुआ वो एगो राम मंदिर देखा के सबका कत्ल करवा। वो राम मंदिर झूठिया का खोखड़ा है वो झूठिया का खोखड़ा है। अरे राम जी को महापुरुष हैं, वो सम्मानित है, हम लोग के आदरणीय, और आप ऐसे बतिया रहे हैं। मोदी जो भी हैं वो बेबिया शादी के हैं और जोगी भी बेबिया शादी के हैं। ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग में। इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री हम बनेंगे। जो भी सहयोगी हैं राहुल जी के साथ में है ज्यादा हुआ है। जो भी खिलवाड़ हुआ है बाबनों के साथ उनसे बढ़ कोई अत्याचार नहीं है। इस बार हम लोग बख्शेंगे नहीं। यहाँ हमारा अफजाल भाई बहुत इतनी जीतेंगे कि हम लोग बदाऊं तक चल रहे हैं। हम लोग जहाँ तक चल रहे हैं बदाऊं तक। इसके बाद हमारी यहाँ पूर्वांचल से नहीं उत्तर प्रदेश में 80-90 मारेंगे वहाँ सीट। हाँ 80-90 सीट मार देंगे। हाँ जितनी हमारी सीट है हमारे पास है। अरे तो 80 गो सीटें हैं। 80 में 80 दूगो पा जाए सरगी बजावे खातिर। अच्छा। ओकरी बात तो बकिया हमारी है। हाँ हम आई बाबन। हम बलिया में जो रुका बलिया में सनातन बाबा को जो हम लोग टिकट दिए हैं वो टाइम मस्त थे। लेकिन मस्त भी भागे पर आते थे। फिर सनातन बाबा बलिया में ब्राह्मणों का और 3.5 लाख है। इस बार सनातन बाबा हमारे बलिया से भी छेकेंगे और अफजाल अंसारी यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक छेकेगा कि औकात उनकी नई औकात समझ में आ जाएगा। हर एक घर से एक लड़के को रोजगार देंगे। उस रोजगार का मतलब ये हो गया है कि हमारे लड़के रोड पर घूम रहे हैं। मनरेगा में खटने वाले लोगों का 6 महीने के बाद पेमेंट हो रहा है। कांग्रेस के समय में 15 रोज के अंदर आ जाता था, लोगों को वितरण हो जाता था, नून रोटी करते थे। ये बताइए कि हम लोग कैसे मनरेगा में काम करें। यानी नून रोटी खाएंगे, सपा के साथ जिंदगी बिताएंगे। सीधा जो है कि बीएसपी का वोट जो है कि सपा पार्टी पे चढ़ेगा। जा रहा है। मैं सपा का हूँ, बसपा का हूँ, खुल के बता रहा हूँ आपसे। नमस्कार दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूँ और गाजीपुर जिले में मैं चुनावी चर्चा करने के लिए जो है कि आ चुका हूँ। और आप लोग जानते हैं कि जो सच सभी तक है, ये सच खंगालने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहा है और सच क्या है वो जनता को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार 2024 का क्या माहौल है और किस पे जनता वोट देगी और किसका माहौल चल रहा है इस समय। तो इसी संबंध में हम एक चट्टी पे मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किसका माहौल है। आप लोग जानते हैं कि सपा पार्टी से अफजाल अंसारी जी को टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी से पारस नाथ राय जी को टिकट मिला है और बीएसपी से यानी बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह को
टिकट मिला है। और आप लोग जानते हैं कि एक निर्दल प्रत्याशी है, कोई खुशबाज जी हैं जो जंगीपुर के रहने वाले हैं, और उन्हीं से और जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर जी है। क्या लगता है गाजीपुर में क्या माहौल चल रहा है इस समय फिलहाल में? गाजीपुर में इस समय सपा का माहौल सबसे अच्छा है। हम बीएसपी के हैं, लेकिन फिर भी सपा को वोट दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस 5 किलो राशन मिलता है इस सरकार में। हमको बस बीजेपी को हटाना है, बाकी बात जो है बहन जी को जो है अभी इस समय नहीं देखना है। अभी हमको बस बीजेपी हटाना है, बस वही हमारा। यानी कि आप लोग भी जान गए हैं कि बीएसपी का इस समय जो है सिक्का नहीं चल पा रहा है। वो चले या ना चले, लेकिन हमको अभी फिलहाल बीजेपी को हटाना है। हाँ, तो सभी लोग आपके समाज के इकट्ठे हो गए लोग? सभी लोग इकट्ठे नहीं, कम से कम 100 में 80% जो है हमारा वोट ये सपा के साथ जा रहा है। यानी अफजाल अंसारी के साथ जा रहा है। हाँ, अफजाल अंसारी के साथ जा रहा है, और उसमें हम लोग पूरा मतलब जोर जवान के साथ ही सोचते हैं कि ये सरकार हट जाए। तो यानी कि अफजाल अंसारी 5 साल थे, कोनो विकास किए हैं? कभी देखे आप उनको? नहीं, ठीक है, विकास नहीं किए हैं, लेकिन अब अफजाल अंसारी यहाँ से विकास क्या करेंगे? वहाँ जोगी जी पड़े हैं, वहाँ मोदी जी पड़े हैं, तो अफजाल अंसारी अपने घर से विकास करेंगे? घर से तो करेंगे नहीं। लेकिन बस वही है, जो भी हम बीजेपी के भाषण में कम से कम कई जगह गया, इसके बाद सब लोग यही कहते हैं बस 5 किलो राशन, इसके अलावा कोई कुछ बता ही ना रहा कि गांव में चाहे देश में चाहे कहीं भी क्या हमने दिया, कुछ नहीं। बस वही 5 किलो राशन, जो भी भाषण दे रहा है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन से पूरा देश चल जाएगा? अरे ये तो बीमार पड़ रहे हैं लोग, तो उनको 5-5 लाख रुपए जो है कि दे रहे हैं, फ्री में इलाज करवा रहे हैं। अरे बीमार पड़ रहे हैं तब ना, 1 रुपया का वैक्सीन लगवा जो बीमार नहीं है खाने बिना मर जाएगा, तो उसको फ्री में राशन से वो जी जाएगा। 1 रुपया में तो वैक्सीन लगवा दिए पूरे देश में। पूरा देश आज हार्ट अटैक का मरीज हो गया है। अभी पूरा टीवी पर ये मोबाइल पर आ रहा है, जो भी वैक्सीन लगवाया है उसको पूरा हार्ट अटैक का मरीज हो गया। 1 रुपया में पूरा जिंदगी ले लिया देश का। तब बताओ, यानी कि सीधा सीधा जो है कि बीएसपी का वोट जो है कि सपा पार्टी पे चढ़ेगा। जा रहा है। मैं सपा का हूँ, बसपा का हूँ, खुल के बता रहा हूँ आपसे। क्या करें कि हमारा करने वाला कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन पार्टी से बोल रहे हैं? ये तो बीएसपी के हैं, सपा को देंगे वोट? हम सपा को देंगे, आज चाहे किसी को देंगे। लेकिन ये बताइए कि जो हमको सुई लगवा के आज सबको मार रहे हैं, क्यों मारे? यानी सुई लगवा के मार रहे हैं कोरोना वाला? हाँ, कोरोना मारे हैं। आने की आज नहीं कल तो तुम मरोगे ही। आज लगाए तो 15 साल में मर जाओगे, चाहे 2 साल में। 65 वाला 75 हो गया। हाँ, मर जाएंगे। तो इन लोग का यही नीति है, यही लोग की नीति है। हाँ, अब चलिए भैया, जो है कि हालांकि लिए हुए हैं, लेकिन उसमें भी अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? तो आप लोग किस ओर हैं अभी? किस ओर जा रहे हैं आप? हम सपा के जा रहे हैं। आप लोग भी? जी, ये तो कह रहे हैं कि जो है कि जो विकास पर जाएंगे। विकास यहाँ कुछ नहीं, विकास नहीं है इस भारतीय समाज पार्टी कुछ नहीं विकास। में। लड़कन का जीवन चौपट है। हाँ। ये तो नौकरी दे रहे हैं, अग्निवीर की वह निकाल अगर दिए। 4 बरस का 4 साल का नौकरी कौन नौकरी है? 3 साल की लड़का चौपट हो रहे हैं सब। पढ़ लिख कर। तब 3 साल ये तो मोदी जी की गारंटी, और कह रहे हैं कि जितने कर ना रहे हैं, काम तो नहीं है ना। पूरा शौचालय बनवा दिए, हर गांव में घर घर बनवा दिए। कुल करने बाकी काम नहीं उतराना जमीन पर। शौचालय आपका बना है कि नहीं? नहीं, शौचालय नहीं। शौचालय नहीं बना, यानी मोदी जी कह रहे हैं कि सबका हम शौचालय बनवा दिया, आप ही का नहीं बना? शौचालय से कह के घोषणा करके क्या करिए, केहू को बना केहू को नहीं बना। आवास मिला है कि नहीं? नहीं, आवास नहीं मिला। प्रधानमंत्री योजना के तहत ही जो है 4 लाख जो है कि रोड बनवा दिए, 4 लाख किलोमीटर। अरे भाई, कागज से तो उनका कूलर बनल बा। हाँ, कागज से तो कूलर बन गल बा, लेकिन राशनो ना काम करी। अरे राशन तो देते बना 5 किलो था, और 5 किलो से महीना पार हो जाई। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ तो करते हैं जा। तो राम मंदिर बनवा दिए, वो ये मोदी जी की गारंटी है। 5 साल से जो अटका था। कैले से पेट भरी, साल से पेट काम ना करो तो पेट भरी न कि पूजा खैली राम राम कह दी तो पेट भर जाई। यानी रामो मंदिर पे आप लोग ना खुश हैं?
पूजा तो भाई करना है, जरूरी है। हाँ यानी राम मंदिर का बना है, अच्छा है, पूजा करेंगे आप लोग, लेकिन वोट नहीं भारतीय जनता पार्टी को देंगे। हम सपा के देंगे। चलिए भैया, पाल साहब लोग भी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। तो यादव है तो पूछना ही नहीं है। कन्फर्म है भाई, साइकिल। कंफर्म है। लेकिन यादव लोग तो बीजेपी में भी हैं बहुत सारे नहीं नहीं, तो हम लोग नहीं हैं, लोग। जो होगा होगा। किस मुद्दे को लेकर आप लोग जो है कि ये सपा को जा रहे हैं? नहीं, सब साइकिल है ये। हाँ। कौनो मुद्दा ना, लेकिन साइकिल। हैं? हाँ। तो 5 किलो राशन भी काम नहीं करेगा। हमको तो राशन भी नहीं मिलता है। हाँ। राशन लायक रहेंगे तब ना मिलेगा। नहीं, राशन का है ना, नहीं मिल रहा है। यानी राशन नहीं मिलता आपको, तो लाइटिंग वोटिंग सब ये दे दिए हैं। कुछ नहीं। कुछ नहीं आप लोग को मिला है। अच्छा, अफजाल अंसारी 5 साल थे, कुछ काम हम किए हैं? बहुत काम किए हैं। क्या काम, कुछ बताएंगे? अब बहुत काम किए, हमारे यहाँ तो नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ किए हैं कहीं किए हैं। अच्छा, आपके यहाँ नहीं किए लेकिन किए हैं काम। हाँ, काम किए होंगे, जहाँ किए होंगे कहीं किए होंगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी जी मरे हुए हैं, यानी मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि उनके भावनाओं में लोग वोट दे रहे हैं सपा पार्टी को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा होगा। अच्छा, क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम श्याम कोलपाल है। आप भी पाल हैं, तो आप भी किस तरफ जा रहे हैं आप? हम सपा का आजीवन है, जब से पैदा हुए हैं तब से और अब तक। कहाँ हैं आप लोग जो है कि समाजवादी पार्टी को चुन रहे हैं? पाल जी, समाजवादी पार्टी हम लोगों के दिल में बसी है। हारने और जीतने की तो बात दूसरी है, लेकिन सर इस ढोंगी सरकार से हम लोग उब गए हैं। राशन पाते हैं आप? राशन पाते हैं, वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन अब ही हमारा उम्र उतना नहीं है कि हमको वृद्धा यानी पेंशन 60 नहीं पूरा हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन फिर क्या नाम से राशन पाते हैं? राशन पाते हैं। तो राशन पाते हैं, 5 किलो फ्री का अनाज महीना में पाते हैं, वो तभी नहीं वोट देंगे आप? आप बताइए कि 5 किलो राशन, 5 किलो राशन इसी सरकार से नहीं, वो बहुत आगे से भी मिल रहा है। इनका जो है वो बदल करके 5 किलो राशन फ्री भी कर लिए, फ्री दे रहे हैं, लेकिन 5 किलो राशन से हम लोग का निर्वाह होने वाला नहीं है। हम लोग के लड़के पढ़ लिख कर बेरोजगारी में फंसे हैं। उन्होंने आवेदन किया, 50 आवेदन किए कि काला धन ले आ करके सारे जनता में वितरण कर देंगे, किसी के पास नहीं आया। उसके बाद लड़कों को ये कहे कि मैं हर एक घर से एक एक लड़के को रोजगार देंगे। उस रोजगार का मतलब ये हो गया है कि हमारे लड़के रोड पर घूम रहे हैं। मनरेगा में खटने वाले लोगों का 6 महीने के बाद पेमेंट हो रहा है। कांग्रेस के समय में 15 रोज के अंदर आ जाता था, लोगों को वितरण हो जाता था, नून रोटी करते थे। ये बताइए कि हम लोग कैसे मनरेगा में काम करें? यानी नून रोटी खाएंगे, सपा के साथ जिंदगी बिताएंगे। बिताने की बात नहीं है सर, इन लोग ये ढोंगी सरकार है, ढोंग रच कर हम सारे जनता को ये यानी इस कगार पर लेकर आ रहे हैं कि गरीब मर जाएंगे इसी तरह से अगर दोबारा सरकार बन जाएगी। इसलिए हम लोग एकता बनाकर सारे लोग समूह एक करके और ये सोच रहे हैं कि इसको हटाओ और उसको दिखाओ। जो गठबंधन सरकार है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर कांग्रेस का पहले सरकार था, 1 पैसा बढ़ता था, लोग फूंक ताप करते थे। इसमें जो है महंगाई चरण सीमा है। रोजगार का मतलब है कि मनरेगा में 200 रुपये, यानी कि 1 रुपया लोग कमाते थे तो जो है कि 75 रुपया खर्च कर देते थे, लेकिन 15 रुपया बचता था। बचता था, पेमेंट हो जाता था। ये आम महंगाई क्या है, हम लोग दिन भर खट रहे हैं मनरेगा में और 202 रुपया मिल रहा है। 202 रुपया से हमारा रोजी रोटी चल जाएगा। महंगाई इतना पकड़ ली है, 30 रुपया 32 रुपया आटा मिल रहा है। तो इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो कम हो जाएगा। इंडिया गठबंधन आएगा। कांग्रेस पहले दिखाई थी कि गरीबों का मसीहा, वो भी इंदिरा गांधी थी, राहुल भी हैं। ये सरकार बनी नहीं, उड़ गए लोग। हम लोग उसको बसाने के लिए तो है, गठबंधन है और ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ को छोड़ करके। बताइए कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो मनरेगा के लोग हैं उनको 400 रुपये हम देंगे,
जैसे आप कह रहे हैं 200 रुपया दे रहे हैं इस समय ये लोग, ये कह रहे हैं 400 रुपया देंगे, तो खरे अपने बात पे ये उतर जाएंगे। खारा उतर जाएंगे सर, इसलिए विश्वास अब अभी बन रहा है कि उनके ज़माने में 15 रोज पर मनरेगा का पैसा आता था, हम लोग 7 रोज करते थे, 7 रोज का पैसा 15 दिन में पेमेंट हो जाता था। आज 6 महीना किए हैं हम लोग, तमामों रोड बना है, लेकिन अब तक ले भी हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा भीम बाबा नाम है। भीम बाबा। ऐसा है कि हम जय समाजवाद, जय मुलायम, जय अखिलेश और स्वर्गीय कैलाश मंत्री जिंदाबाद भीम बाबा बोले थे, ये समाजवादी गौड़ी है। उनके ढोंगी के ढोंगी पकड़ावे के पड़ी। जो भी वादा हुआ है, जो भी खिलवाड़ हुआ है बाबनों के साथ, उनसे बढ़ कोई अत्याचार नहीं है। इस बार हम लोग बख्शेंगे नहीं। यहाँ हमारा अफजाल भाई बहुत इतनी जीतेंगे कि हम लोग बदाऊं तक चल रहे हैं। हम लोग जहाँ तक चल रहे हैं बदाऊं तक। इसके बाद हमारी यहाँ पूर्वांचल से नहीं, उत्तर प्रदेश में 80-90 मारेंगे वहाँ सीट। हाँ 80-90 सीट मार देंगे। हाँ, जितनी हमारी सीट है हमारे पास है। अरे तो 80 गो सीटें हैं। 80 में 80 2 पा जाए सरंगी बजावे खतीन। अच्छा। ओकरी बात तो बकिया हमारी है। हाँ, हम आई बाबन। हम बलिया में जो है रुका, बलिया में सनातन बाबा को जो हम लोग टिकट दिए हैं, वो टाइम मस्त थे, लेकिन मस्त भी भागे पर आते थे। फिर सनातन बाबा बलिया में ब्राह्मणों का और 3.5 लाख है। इस बार सनातन बाबा हमारे बलिया से भी छेकेंगे और अफजाल अंसारी यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक छेकेगा कि औकात उनकी नई औकात समझ में आ जाएगा। हाँ, यानी कि ब्राह्मण समाज का वोट जो है कि महागठबंधन को जाएगा। कांग्रेस को हम लोग देंगे। शुरू से हम लोग 52 आदमी कांग्रेस को वोट किए हैं। हम भाजपा ही नहीं है। और राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और जो भी सहयोगी दल रहेगा उनके साथ में रहेगा। हाँ, हम लोग का प्रतिज्ञा है। ब्राह्मण समाज इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे। भारतीय कुल नखड़बाज हुआ सो, उन्हन के चक्कर में मत पड़ा। वो कब कुछ और वादा करत हो सो, कहता वादा कर सो, एक वादा उन्हन के काम कैले वैले नहीं खे। कहता कि सरंगी को घड़ी चली। अफजाल अंसारी पूरा उत्तर प्रदेश में जितनी सीट है हम लोग बहुत बेसी लेकर के इस सीट को निकलेंगे। जय मुलायम, जय अखिलेश। अरे आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हो गया, राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर वो झूठिया का बनल है, वो झूठिया का खोखड़ा हुआ। वो एगो राम मंदिर दिखा के सबका कत्ल करवा। वो राम मंदिर झूठिया का खोखड़ा है, वो झूठिया का खोखड़ा है। अरे राम जी को महापुरुष हैं, वो सम्मानित है, हम लोग के आदरणीय है, और आप ऐसे बतिया रहे हैं। मोदी जो भी हैं वो बेबिया शादी के हैं और जोगी भी बेबिया शादी के हैं। ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग में। इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री हम बनेंगे। जो भी सहयोगी हैं राहुल जी के साथ में है। जय मुलायम, जय अखिलेश। हम लोग अच्छा जय 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 कैसे कहा जाता है, एक बार हो जाए तो जय 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 करे के पड़ी तो जय मुलायम, जय अखिलेश का नाम ले। जय 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 अखिलेश ये जवान। हाँ, अब एगो बोले थे, एगो गाना हमारे सुन 2 मिनट का। अरे साइकिल बटन की दबाना हमारे पे मेहरुआ कहले बा मर्दा से कि सुन रे ढेर भागत हुए, अब तो के एदा का कूटब, एदा का तो के कूटब। ये लिए कि हमन के पेंशनों मिले तो कुल छूट गई। अब मोदी सरकार में 2000 जो खेतवा वाला पा जाता 5 किलो राशन, उहे लोग गंदा बाण। तो कैसे गनवाए? अरे बटन साइकिल की दबाना हमारे पिया, अरे साइकिल बटन की दबाना हमारे पिया, अरे अखिलेश को पीएम बनाना हमार पिया। हम लोग मंत्री बनेंगे, जितनी हमारे संसद जाएंगे और राहुल की सरकार बनेगा तो पूरा हमारा संसद मंत्री बन करके गाजीपुर जिला में चलेंगे। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश छेक ले रहे जा। वो ढोंगी सरकार ना चली, कहता कि जुआठ उनके घर में पड़े वाली है। पूरा हो जाए। अच्छा गनो पूरा कर दई। अरे बटन साइकिल की दबाना हमारे पिया, और साइकिल बटन की दबाना हमारे पिया, अरे अखिलेश को पीएम बनाना। जय मुलायम, जय अखिलेश। हम पक्का है समाजवादी। एक ब्राह्मण हमारा पर साल बलिया से लड़ा था इस चुनाव के पहले, तो हम लोग नीरज शेखर को नहीं जाने कि वो भाजपा में जा रहे हैं। सनातन बाबा का एक गति हुआ कि 5000 से बलिया का चुनाव हारना कोई मुश्किल नहीं था। इस बार नीरज शेखर को पकड़ लिया है वो
धलिया नोटई दबा के सनातन बाबा। अरे बलिया में 20 बाड़ी जा हमारे पिया, एकदम पूरा सिटी हमन के पास ही है। बलिया में सनातन बाबा रिश्तेदार हुआ भैया सहयोग आ कुल जना के उलाटल जी एदा के उलाट जी हलो ना बा ओकर बाद उनका नरवे खत्म हो जाइए। जय मुलायम जय अखिलेश। चलिए दोस्तों जो है कि हाँ जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये मुख्तार अंसारी का जो बात होता है, बीजेपी के लोग माफिया माफिया कहते हैं। नहीं, अरे रुकिए भाई, रुकिए, बोलने दीजिए हमको, होने की बात नहीं। जो माफिया कहते हैं ना, वो माफिया नहीं थे। मुख्तार अंसारी को, हाँ, अभी जो अफजाल जो लड़ रहे हैं हमारे यहाँ से, तो उनका भाई जो मुख्तार थे वो माफिया नहीं थे, वो गरीबों का मसीहा थे। किसी गरीब को दबाए नहीं है, किसी गरीब को मारे नहीं है। जो गरीब के ऊपर अत्याचार किया है उसको मारे हैं, उसको दबाए हैं। तो माफिया नहीं थे, गरीबों का मसीहा थे। बीजेपी के अंदर यही है कि जो गरीबों के साथ में लड़ता है उसको कहते हैं कि ये रावण है, तो ये चोर है, तो ये बदमाश है। शुरू से आज तक यही इन लोगों की कहानी चली आ रही है। हाँ, तो वो माफिया नहीं थे, वो गरीबों का मसीहा थे। अभी भी हमारे ये जो श्रद्धांजलि जहाँ हुआ है, उस क्या बोलते हैं महमदाबाद में, ये है वो कब्रिस्तान जो है, अभी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। डेली 1000-2000 लोग आकर के उसमें मिट्टी देते हैं। अगर वो माफिया थे तो लोग मिट्टी देंगे? हर बिरादरी के देते हैं, ये नहीं कि मुसलमान देते हैं, हर बिरादरी के लोग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वो माफिया नहीं है, वो गरीबों का मसीहा है। हाँ, बस हमारा यही का नाम था। क्या नाम है? नीरज पासी। पासी जी हैं आप? हाँ, किसके तरफ जाएंगे? अखिलेश। आप लोग भी? हाँ, ऐसा क्यों, क्या उनके में गुण है, क्या? आप बताइए कि आप किस मुद्दे पे कर रहे हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए? बस राम मंदिर, बस राम मंदिर। तो राम मंदिर ये कह रहे हैं कि राम ये मंदिर बताइए, हमारा जो है कि सबसे बड़ा है, हमको भी बताइए ना 500 साल से सर, आप अटका हमको था। भी बताइए कि राम मंदिर से सबको रोजगार मिलेगा? ये तो कह रहे हैं कि रोजगार सबको दिया गया है वहाँ राम पे। मंदिर से आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होगा कि 2 करोड़ रोजगार को वादा किए थे, कितना मिला है आपको भली भांति पता होगा। पता है कितना मिला है? 2 करोड़ में जो है, आप ही बता दीजिए। नहीं, आपको पता होगा ना, आपको पता होगा। घूम रहे हैं ना। ये तो टीचर का दिए हैं, टीचर का दिए हैं, पुलिस का दिए हैं। देख रहे हैं। अच्छे वो हो गए कम से कम 75 से 80 साल के होंगे मोदी जी, इससे कम हो गए नहीं। लेकिन उनको अभी एक मौका चाहिए कि हमको भाई एक बार फिर पीएम बना दो। लेकिन जो नया नवयुवक है उसको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। बेटा बस तुम 4 साल जाओ और करके चले आओ। तो उसके बाद 4 साल के बाद ही तो जो है कि फिर इनका जो है कि प्रमोशन होगा ना। होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान जाने, वो तो भगवान जाने। लेकिन राम मंदिर को छोड़ के कोई मेडिकल कॉलेज बताइए, कोई एम्स बताइए, कोई IIT बताइए, कोई अगर कोई ऐसा कॉलेज खोले हैं, कोई फैक्ट्री खोले तो ये बता दीजिए हमको। माँ बाप पढ़ा लिखा के लड़का पढ़ा लिखा रहा है, हाँ? लिखा नहीं रहा है। आप 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में क्या करेगा वो? जो 18 साल की नौकरी थी और 4 साल की नौकरी कर दी, उसमें क्या पाएगा वो? क्या कमाएगा, क्या करेगा वो? कुआं में, हाँ? क्या करेगा? कुआं में डालने के कुएं में गिर जाओ और मर जाओ। अब की बार कांग्रेस 4 साल की नौकरी क्या कर पाएगा वो? बताइए आप। कांग्रेस सरकार ये समझ लीजिए। गाजीपुर से तो नहीं निकलेंगे, गाजीपुर से ना भाजपा नहीं निकलेगी। यानी गाजीपुर से भाजपा नहीं निकलेगी। गाजीपुर से भाजपा निकलबे नहीं करेगी। गाजीपुर से कहीं से नहीं निकलेगी, कहीं से नहीं। चलिए साथियों, जो है कि आप लोगों ने देखा कि जो है कि चुनावी चर्चा हम किए और क्या माहौल था यहाँ का गाजीपुर जिले का। और लोकसभा गाजीपुर में थे आज हम लोग, और जहाँ पे भी चुनावी चर्चा करना है कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमारा संपर्क करें आप लोग, मैं आऊँगा वहाँ पे। और इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।